जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बेहतर होंगे। आपकी दौड़ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो रनिंग चल रही थी, उसमें अब लड़कों की रनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता है कि कुछ सेंटरों पर लड़कों की रनिंग भी हुई है। तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ 12 फरवरी को आंकड़े क्या रहे कि 12 फरवरी को कितने कैंडिडेट पास हुए, कितने कैंडिडेट फेल हुए। और ये डाटा तो आपको पता चल ही जाता है, थोड़ा बहुत तो हर जगह से पता चल जाता है। फाइनल कट ऑफ पर भी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि कितने परसेंट लड़कियां पास हो रही हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात है, जो लड़के गलती कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के फेल हो रहे हैं। वो गलती यदि आपने भी की तो आप भी 101% फेल हो जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। तो देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। ये मेल कैंडिडेट का डाटा है, मेल कैंडिडेट का 4.8 किलोमीटर मेल नॉट क्वालिफाई रिजल्ट रिपोर्ट। यानी ऐसे कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट जिन्होंने रनिंग तो की लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये 33वीं बटालियन पीएससी झांसी का है। कल 12 फरवरी का डाटा है और बैच नंबर 4 का 150 कैंडिडेट को दौड़ा गया, जिसमें से 14 कैंडिडेट फेल हुए। 14 कैंडिडेट रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कुछ जो गलती की है कैंडिडेट ने। देखिए, लड़कों का फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उनका कारण है कि आपको 12 चक्कर लगाने हैं, लेकिन लड़के क्या कर रहे हैं? 11 चक्कर लगा करके ही बैठ जा रहे हैं, 11 चक्कर लगा करके। देखिए, ये भाई है अनूप कुमार, टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी रही, 23 मिनट 32 सेकंड। ये लास्ट का चक्कर आराम से ले सकता था, इसने 11 चक्कर ही लगाए। उसके बाद देखोगे आप, दूसरे नंबर पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस भाई ने तो अपने हाथ से ही अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। देखिए, ये जो हर्षित गुप्ता नाम का कैंडिडेट है, 19 मिनट 44 सेकंड आप देख पा रहे हैं। यानी कि 19 मिनट 44 सेकंड के अंदर इसने अपनी रनिंग कंप्लीट की, 11 चक्कर। इसके पास में लगभग 5 से 6 मिनट बची हुई थी। 5 मिनट तो प्रॉपर बची हुई थी, है ना, 5 से 6 मिनट। अगर ये आराम से पैदल भी घूमता, एक चक्कर लेता ग्राउंड का अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये आराम से रनिंग कंप्लीट कर सकता था। लेकिन आपके अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैंने तो 12 चक्कर कंप्लीट कर लिए, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई, वो आपको ले डूबेगा। इसने 19 मिनट 44 सेकंड के अंदर रनिंग तो कंप्लीट कर ली, 11 चक्कर कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसने 12वां चक्कर नहीं लिया। इसको लगा कि मैं 12 चक्कर दौड़ चुका हूँ। तो आपको अपने चक्कर बहुत अच्छे से काउंट करने हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। चाहे आप हाथ में रबर बैंड डाल लो, चाहे आप अपने माइंड में काउंट करिए, चाहे आप कैसे भी काउंट करिए, लेकिन आपको चक्कर अच्छे से काउंट करने हैं। एक और चीज़, जब आपके 12 चक्कर कंप्लीट हो जाए तो 13वां चक्कर आप ज़रूर घूम जाइए, यदि आपके पास में अच्छा प्रॉपर समय बचा हुआ है तो, है ना। आप प्रॉपर घड़ी देखिए और आप अपने अच्छे से चक्कर काउंट कीजिए। चक्कर सब काउंट करना सबसे बड़ी बात है लड़कों का फेल होने का कारण। इस भाई को कोई रोक सकता था क्या रनिंग लगाने से? लेकिन नहीं, इसने 19 मिनट 44 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करने के बाद में 11 चक्कर, फिर इसने 12वां चक्कर ये सोचा ही नहीं कि मैंने 12 कंप्लीट किए हैं, 11 कंप्लीट किए। ये एक चक्कर भूल गया, जिसके कारण ये नॉट क्वालिफाई हुआ। ऐसे ही इसे देखिए, 22 मिनट 17 सेकंड, रोहित पटेल नाम का कैंडिडेट, 22 मिनट 17 सेकंड में इसने 11 चक्कर कंप्लीट कर लिए। लेकिन इसको लगा कि मेरे तो 12 चक्कर कंप्लीट हो गए। अरे 22 मिनट से आराम से 3 मिनट बची हुई थी, आराम से भी मारता तब भी 2-2.5 मिनट में एक चक्कर आराम से 400 मीटर का कंप्लीट कर सकता था। तो ये अपनी गलती से फेल हुए लड़के। और ज़्यादातर यही होगा, अभी देखते आइए, ये 10% का रेशियो है ना, ये बदल जाएगा। आगे आप देखेंगे यही 15% रेशियो पहुँचेगा रनिंग का, फेल पास का। आगे बात करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कुछ सेंटरों का जो आपको देखना है ना। देखिए, आगे आप देखिए, ये है लड़कियों का कल का, ये है 26वीं पीएससी गोरखपुर बैच नंबर 7, है ना। ये भी लड़कों का है। इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 100 कैंडिडेट को दौड़ाया गया, 87 कैंडिडेट पास हुए, 13 कैंडिडेट फेल हुए। ये लड़कों का ही है, 7 नंबर बैच है ये गोरखपुर का, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि लड़के क्यों डिस्क्वालीफाई हुए। नीचे से लिस्ट में दिखाऊंगा, ये सब क्वालिफाई वाले लड़के हैं। देखिए, इसकी तो टाइमिंग ही ज़्यादा आई है, एक लड़का था तो इसकी टाइमिंग ज़्यादा आई है ना। तो आपको चक्कर बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं।
ये भी है गोरखपुर का 7 नंबर बैच का, जो मैंने अभी आपको बताया। आगे बात करते हैं, ये गोरखपुर का 8 नंबर बैच है ना, 8 नंबर बैच आप देख पा रहे होंगे यहाँ, पीएससी गोरखपुर। और ये मेल कैंडिडेट का है ना, मैं लड़कों की बात करूँ, 59 कैंडिडेट को दौड़ाया गया था, 59 कैंडिडेट को, 59 कैंडिडेट में 43 कैंडिडेट पास हुए, 43 कैंडिडेट पास हुए और 16 कैंडिडेट फेल हुए, 16 कैंडिडेट फेल हुए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एक ही गलती कर रहे हैं बार बार। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11 चक्कर, 22 मिनट 52 सेकंड के अंदर इस भाई ने 11 चक्कर कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसने 12वां चक्कर ये नहीं मारा इसने, ठीक है, यानी नहीं घुमा ये 12वां चक्कर। तो नॉट क्वालिफाई होने का, ये 9 चक्कर ही कंप्लीट कर पाया। तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने चक्कर बहुत अच्छे से काउंट करने हैं। सबसे बड़ा रोल है आपका लड़कों के लिए चक्करों का, क्योंकि लड़कियों के लिए 6 चक्कर होते हैं, वो आराम से काउंट कर सकती थी, लेकिन लड़कों के लिए 12 चक्कर है। तो 12 चक्कर आपको अच्छे से काउंट कर लेने हैं। 12 चक्कर को आप कैसे काउंट करेंगे अब आप देख लीजिए। बात करते हैं और मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। ये लड़कियों का डाटा है, लड़कियों का डाटा आप सभी को पता ही है। ये है फतेहपुर का बैच नंबर 4, 100 लड़कियों को दौड़ा गया और 84 लड़कियाँ जो हैं वो क्वालिफाई हुई और 16 लड़कियाँ नॉट क्वालिफाई हुई। तो लड़कियों का जो रेशियो परसेंटेज रहा है वो लगभग 85% लड़कियाँ पास हुई हैं, 85% एवरेज है ना। और फेल का जो रेशियो वो लगभग 15 से 18% के बीच है लगभग, है ना। ये रेशियो है लड़कियों का फेल का। लड़कों का वही है 8 से 10%, 10% तक है ये अभी डाटा जो है फेल का, यानी 8 से 10% लड़के फेल आराम से हो रहे हैं। आगे बात करें हम, और आगे आपको मैं डाटा दिखाता हूँ। ये भी लड़कियों का डाटा है, आप देखेंगे पीएससी अलीगढ़ बैच नंबर 4, 150 लड़कियों को दौड़ाया गया, 124 क्वालिफाई हुई और 26 नॉट क्वालिफाई हुई। ये अलीगढ़ का है। अब लड़कों की रनिंग, कुछ सेंटर पर अब लड़कियों की रनिंग खत्म हो जाएगी, अब लड़कों की ही रनिंग चलेगी प्रॉपर। ये है 45 बटालियन अलीगढ़ बैच नंबर 5, 150 कैंडिडेट को दौड़ाया गया, 1 से 15 क्वालिफाई और 35 कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई। तो ये चीज़ें तो आप देख चुके हैं। बात करते हैं हम फाइनल कट ऑफ की, कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो मैं आपको अब जो चीज़ें हैं पॉइंट वाली, यानी 1.5 लाख कैंडिडेट हैं, 1.5 लाख कैंडिडेट हैं जो कि आपका फिजिकल दे रहे हैं। 1.5 लाख में से कुछ कैंडिडेट अपसेंट भी हैं, अपसेंट भी रह रहे हैं, लगभग 2 से 3% कैंडिडेट, 2% कैंडिडेट तो अपसेंट ही हैं, है ना। ये आराम से 2 से 3% कैंडिडेट। फेल का जो एवरेज रेशियो रहेगा, मैं मान के चलता हूँ कि मिनिमम कम से कम आप मान के चलिए लड़कियों का 15% प्लस ही रहा है, लगभग 20% है। ये 20% लड़कियाँ एवरेज फेल हुई हैं, 15 से 20%। और लड़कों का जो एवरेज है वो अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो लड़कों की शुरुआत हुई है, जैसे जैसे आगे अभी, है ना। तो 1.5 लाख में से आप ये समझिए कि लगभग 40,000 कैंडिडेट आपके 30 से 40,000 कैंडिडेट बाहर होने हैं। आराम से इतने कैंडिडेट आराम से बाहर हो जाएंगे, 30 से 40,000। आपकी जो मेरिट बनेगी वो लगभग 1,10,000 कैंडिडेट या 1,20,000 कैंडिडेट के आसपास ही बनेगी। यानी आपकी वैकेंसी है 60,244, और यदि 1,20,000 कैंडिडेट भी बचते हैं, 30,000 मान के मिनिमम चल रहा हूँ मैं अभी, है ना, अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं, 30,000 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, तब भी आपके 1,20,000 कैंडिडेट बचेंगे। 1,20,000 कैंडिडेट में आपका 2 गुना कैंडिडेट हो गए, क्योंकि 60,244 वैकेंसी है, यानी 2 कैंडिडेट होंगे जिसमें से 1 कैंडिडेट को जॉब आपकी मिलेगी। लगभग ये रेशियो रहने वाला है अभी जिस हिसाब से फिजिकल चल रहा है। 2-4 दिन में फिजिकल का रेशियो क्या बदलता है वो भी डिपेंड करेगा, है ना। तो कट ऑफ आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो आपकी कट ऑफ यानी कि 5 से 6 नंबर बढ़ने वाली थी, वही कट ऑफ आपकी अब कम से कम इसमें 3-3 मार्क्स ऐड कर दीजिए, लगभग 8 से 9 नंबर बढ़ेगी, है ना। यानी कि जो कट ऑफ पहले 5 या 6 नंबर बढ़ने वाली थी, लेकिन जिस हिसाब से पासिंग रेशियो रह रहा है उसके हिसाब से 8 से 9 नंबर कट ऑफ बढ़ने के चांस रहेंगे, यानी 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा और बढ़ने के चांस रहेंगे। यदि मैं एक अप्रॉक्स आइडिया लेके चलूँ, आपको बताता हूँ कि लगभग कौन सेफ जोन में हो सकता है। और भाई ये एक्सपेक्टेड है, कोई फिक्स नहीं है,
आप इसे फिक्स मान करके बैठ जाएँ कि भैया ने बता दिया तो वही फिक्स है, नहीं। लगभग जनरल कैटेगरी में यदि आपके 5 से 6 नंबर भी प्लस है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी में 8 से आपके 9 नंबर तक यदि आपके पास में मार्क्स हैं ज़्यादा कट ऑफ से तो आप लगभग सेफ़ हैं। एससी में लगभग आपके 10 से 12 नंबर तक ज़्यादा हैं तो आप पूरी तरह सेफ़ हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके पास में 7 से 10 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा हैं तब आप अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग है ये 2-3 नंबर ऊपर मान लीजिए, 2 नंबर इसमें और ऐड कर लीजिए या 2 नंबर कम कर लीजिए, है ना। ये रेशियो रहेगा, ये 10 से 12 मार्क्स है ना, ये 8 से 9 मार्क्स ओबीसी, और ये हो सकता है कि ये 10 या 11 नंबर भी चली जाए ओबीसी, है ना, 11 नंबर तक जा सकती है फाइनल। और ये 5 से 6 बोला है तो मैंने ये लगभग अगर हाईएस्ट गई तो 8 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और एससी 12 से अगर 2 नंबर भी बढ़ती है तो 14 मार्क्स तक आप फाइनल चले जाओगे। ये हाईएस्ट है ना, इससे हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगी। और एक और बात बता दूं, अभी आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, बस मैंने एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके का माहौल रह सकता है जिस तरीके से फिजिकल चल रहा है। आपको भी फोकस करना है अपनी रनिंग पर। जिन साथियों की भविष्य में रनिंग है 1 से 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, अपने आप को सेफ रखिए, कोई इंजरी मत कीजिए और कुछ नया ट्राई भी मत करना। बस आपको 12 चक्कर पूरे कंप्लीट करने हैं, है ना। सबसे ज़्यादा लड़के फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो 12 चक्कर ही नहीं गिन पा रहे हैं अच्छे से। 12 चक्कर जब आप ग्राउंड में आए हो तो आपको 12 चक्कर कंप्लीट करने ही हैं हर हालत में, है ना। तो ये था आपका रेशियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।